इस आकाश मनसा शक्ति द्वारा अपने जीवन के परिवर्तन के साथ साथ अपनों पर भी प्रभाव डालने की सेवा करने वाले मीठे मीठे बहनों भाइयों, आइए सुनते हैं आज की बाबा की मधुर शिक्षाएं, मधुर वाणी, मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली है 4 जनवरी 2025। मीठे बच्चे तुम अशरीरी बन, मीठे बच्चे तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो। पहले शब्द क्या है? अशरीरी बन। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर बाबा में बुद्धि लगाते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही जैसे खत्म हो जाती है। देह और देह की दुनिया भूली हुई है। बड़ी अच्छी अवस्था होती है उस समय पर। कोई आवाज दे, कोई बोले या अपने को कोई कार्य करना हो तो उस अवस्था से हटने का मन नहीं करता है ना। तो इसका अभ्यास बढ़ाना है। प्रश्न, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? मिला तो है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है बच्चे। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरे दिनचर्या में भी योग युक्त रहें, अर्थात एक बाप से सच्ची दिली जिगरी प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके ना हो, माया में भटके ना हो, है ना, विकारों में चटके ना हो। माया प्रीत रखने से विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खा जाते हैं। एक बात पक्की कर लो 2025 में, बाबा बाबा और बाबा, इसकी सिवा कुछ है भी नहीं। खोखली है दुनिया, करके देख लो फिर आ जाना। जब दर्पण तुम्हें भी सताने लगे, जब अपने भी तुम्हें डंडे मार मार के रुलाने लगे, जिन्हें अपना कहते हो, है ना, जब ये सारा तुम्हारा गड़बड़ हो जाए तब तुम आना मेरे पास। प्रभु कह रहे मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन वो जो गैपिंग है वो पूरी नहीं हो सकती किसी कारण से, इसलिए समझदार बनो। भट्टी में हाथ डाल के जलने का अनुभव करने वाले तो दुनिया में सभी हैं, लेकिन जले हुए को देखकर उसकी फीलिंग को समझ लेना और अपने आप को बचा लेना समझदार तो उसे कहा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा बच्चे देखो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो, माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, प्रभु से प्रीत जुड़ने नहीं देती। इसी में बच्चे धोखा खा जाते हैं। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ये जो भी हसरत दी है बाबा ये लुटानी है तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ भी नहीं सकते, यही सत्य है। हम लोग भी कहां, कितने परसेंट, जैसे वेद शास्त्र आदि बने हुए बच्चे कुछ पढ़ते हैं, उनका अर्थ भी करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। निचोड़ क्या है सर्व वेदों का शास्त्रों का सार? बोलो, चरित्रवान जीवन, पवित्रता की धारणा। हे प्रभु बाल ब्रह्मचारी बने, वीर व्रतधारी बने, कहते थे ना। तो अभी बाबा सिखा रहे हैं वो निचोड़, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, प्रभु से प्यार करना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करना जीवन पर्यंत। तो ये तो बाबा सिखा रहा है ना, जो वेद शास्त्रों में लिखी हुई हैं बड़ी बड़ी बातें, कहानियां और किस्सों के, और उसके आधार पे बाबा अपने बच्चों में प्रैक्टिकल घोल रहा है, वो सिखा रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। बाप कहते बच्चे, मैं वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। बाप इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है तो बच्चे दुनिया से संबंध टूट जाता है, निचोड़, है ना। वहां लिखा है, सहस्त्र बार एक बाल को, फिर एक टुकड़ा जो बचे होते, छोटी आत्मा है, बाबा ने उसको भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जब तुम बाप के बनते हो तो इन बातों को समझते हो, आत्मा, परमात्मा, राजयोग, जीवन चरित्र, चरित्र निर्माण, सब कुछ हम
बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद क्या आना है? सतयुग। जैसे हर रात के बाद क्या होता है? दिन। तो कलयुग के बाद सतयुग आना है जरूर, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा कैसे सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। बच्चे तुम उसके लायक बनते हो, तुम्हें कितनी खुशी बनी रहनी चाहिए, निरंतर बाप की याद रहनी चाहिए, परंतु बच्चे ये बातें भूल जाते हो। बाबा हमको नई दुनिया के लिए कितना ऊंच और लायक बना रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फरिश्ता और फिर आत्मिक स्वरूप पे और फिर देवता बनते हो। बाप ने तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो निरंतर योग युक्त रहेंगे और जिनका जिगरी प्यार होगा, जिनका बाबा ही संसार होगा। समझे? बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, हम हैं गॉड फादरली स्टूडेंट है भाई, हम सभी हैं। तो ध्यान से मुरली पढ़नी है, सुननी है और मेन पॉइंट्स लिखने भी चाहिए। स्टूडेंट्स का काम क्या है? डायरी और कलम हाथ में हो। गीता में लिखा है, भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो तुम बच्चे अभी राजाओं के राजा बनते हो। बाप समझाते, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो श्रीमत पर अच्छी तरह चलना सीखो। श्रीमत पर अच्छी तरह चलना है, कदम कदम पर बाप से राय लेते रहो। बाबा समझाते हैं, बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व तो मिट जावे, परंतु ट्रस्टी बनना भी कोई मासी का घर नहीं। अरे बड़ी बड़ी अकड़ अकल ही नहीं तो अकड़ तो होगी, है ना? क्या है दुनिया में? सच बताओ, कल किसी को और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। ये दुनिया के सिस्टम अगर देखा जाए, वैराग्य आपको आ जाता है अगर थोड़ा सा भी विचार करो तो। और हम संसार को वैराग्य की राह बता करके भी अगर हम इन्हीं चीजों में अटके रहे तो अपनी तो गति अच्छी होने वाली नहीं है। सुनने वाला सुन करके अच्छी गति हो जाएगी अगर वो चल ले उस पर। इसलिए बहुत ध्यान से पग पग संभल कर चलना। बाबा कहते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, परंतु ट्रस्टी बनना भी कोई मासी का घर नहीं। या खुद ट्रस्टी बने, बच्चों को ट्रस्टी बनाते हैं। कुछ भी लेते हैं क्या? बाबा कहते, बच्चे तुम ट्रस्टी करके संभालो। ईश्वरीय कार्य को संभालने का सौभाग्य मिला है, उसको ईश्वर की मदद से संभालते चलो। जितना बाबा संभलवाए उतना संभालते चलो, अपना स्वामित्व ना हो। कहते हैं ईश्वर ने सब कुछ दिया, तो बच्चे यहाँ भी कहते हैं भाई दुनिया में कहते हैं ईश्वर ने सब कुछ दिया, फिर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर ईश्वर को कहते हैं, बाबा मिसाल देते हैं, कोई बच्चा मर जाता है, बीमार हो पड़ता है तो परेशान हो जाते हैं और मिलता है तो खुशी होती है। तो बच्चे जानते हो, यहाँ एक से ही लव रखना है, एक को याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना। मैं बार बार कहता हूँ, मनसा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मनसा पाप भी बहुत बड़ा पाप है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे चारों तरफ गंदगी है, इस वातावरण में दूषित हो चुका है सारा। अब उसमें कोई आके टकरा जाए, कोई बात, कोई संकल्प, कोई सीन, उसको फिर तुरंत हटा दो और आगे बढ़ो, है ना? बाबा कहते हैं बच्चे एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, परंतु बच्चे कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए, बेकायदे हो जाता है। बाप कहते मैं आकर शरीर का आधार लेता हूं। तुम बच्चे बाप को याद करते रहो। बस ये वंडरफुल बातें हैं जो बाबा करके इनके द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि की नॉलेज होगी ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी डबल 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 नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। इस छीछी देह से पूरा नष्टो मुहा बन अतीन्द्रिय सुख में रहना है। आनंदित रहो, काहे की चिंता, काहे का डर, काहे की फिक्र। जब प्रभु हमारा खुद बना है रहबर, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे से अच्छा होगा। बुद्धि में रहे, अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते अपने सुख धाम।
ट्रस्टी बनकर सबको संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से दिल से सच्ची प्रीत करनी, कर्मेंद्रियों से बच्चे कभी विकर्म ना हो, ध्यान रखना है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी आत्मा भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करो बच्चे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, वही श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे, परोपकारी आत्मा बनेंगे। जिनको खुद के अंदर ही खींचा खींच और ला किसी ने बोला भाई ये दुनिया माया मोह है, ये है वो है। एक व्यक्ति ने बोला प्रभु तो क्या करें, बोला ये सब मुझे दे दो। ऐसी स्थिति अच्छी नहीं। अच्छा श्लोक में, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। पुनः अभ्यास के लिए आज के दिन के लिए बाबा कहते हैं, यह सकाश देने की सेवा निरंतर वही कर सकते हैं, इसमें तबीयत निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की भी बात नहीं, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे बच्चे फॉलो फादर, जब आप बच्चे बेहद को साकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिकली साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।